दोस्तों, वेलकम वेलकम टू मिशन सीजीएल। आज आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्लास है, जहाँ पर फिंगर टिप्स में दिखाई दे रहा है आपको सिंपल इंटरेस्ट एट फिंगर टिप्स। एकदम सिंपल इंटरेस्ट को इतना सिंपल बनाया है हमने। ये आपके जो देखिए हम आगे क्या लिखा है, देखिए आप ओके फिंगर टिप्स लिखा है और हमने लिखा है नो पेन नो पेपर यूज़ ब्रेन कैलकुलेटर। नो पेन नो पेपर ब्रेन कैलकुलेटर, नो पेन नो पेपर ब्रेन कैलकुलेटर। ओके, ब्रेन कैलकुलेटर तो हम कैसे ब्रेन कैलकुलेटर यूज़ करके ये मतलब विद इन 5 सेकेंड कर सकते हैं। वो एक हिसाब है, विद इन 5 सेकेंड्स, विद इन 5 सेकेंड्स, विद इन 5 सेकेंड्स। ओके, तो अंदर जाने से पहले मतलब क्लास शुरू होने से पहले आपको एक बात बता दें कि हमारा 2 चैनल है। एक है ड्रीम WBCS बंगाल का स्टेट लेवल का पीस के एग्ज़ाम्स के बारे में कोचिंग, और एक है मिशन सीजीएल जो आप फॉलो कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो आपको लग रहा है कि आप हिंदी में अच्छे हैं तो हिंदी फॉलो कर सकते हैं, और आपको लगता है कि बंगाली में मुझे आसान होगा पढ़ाई करने के लिए, समझने के लिए, तो आप यू कैन फॉलो मी इन बंगाली। ऑल्टरनेट चैनल में ऑल्टरनेट चैनल का लिंक दिया रहता है नॉर्मली हर क्लास के। जैसे सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट का जो बंगाल का जो WBCS का जो रिकॉर्डिंग है वो अलग से करते हैं, और उस चैनल का लिंक ये जो मिशन सीजीएल वाला जो चैनल है इसमें रहता है। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ों का लिंक रहता है, लेकिन शुरू में ये जो स्टार्टिंग का ये है चैनल लिंक है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट है एसआई का लिंक शुरू में मिलेगा, बाद में बाकी सारे ये वीडियोस का लिंक मिलता है, बाकी सारे वीडियोस का लिंक मिलता है। और अंदर जाने से पहले आपको एक बात बता दें, क्लास शुरू होने से पहले और एक बात बता दें कि आपका 4 वीडियो के बारे में मैं बहुत प्रेशर देता हूँ नॉर्मली। एक है सचिन सर वाला वीडियो, 2 नंबर पे PT उषा मैम के वीडियो, 3 नंबर पे टाइम बैंक वाला वीडियो, 4 नंबर पे IAS IPS DSP वीडियो वाला वीडियो। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ, बिकॉज if you see this video, if you watch this video, it will change your life, it will change your attitude, it will change your focus, it will change your direction towards your dream destination. Okay, destination तो आपके जो थिंकिंग है, जो आपके सोच है, जो आपके विचार है, जो आपको फोकस है, सारे को चेंज करके आपको अपना डायरेक्शन में धकेल लेगा। ओके, and it will provide you energy as well as energy, power, electricity, whatever you can say, to move forward. ये आपको बहुत एनर्जी देगा। चलिए आगे, ये तो हमारा रहता ही है, इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, ये तो मेरे लिए जीवन मंत्र है। ओके, मेरे लिए जीवन मंत्र है दोस्तों। और इसके साथ हमें रखना है डेडिकेशन। वो अगर हो गया तो डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, अगर उसके बारे में आप सीरियस है तो ये चीज़ बोनस में मिलेगा आपको। पेशेंस, इफ़ यू सीरियस अबाउट योर डेस्टिनेशन एंड ड्रीम एंड, तो ये 3 चीज़ आपको बोनस में मिलेगा। ये 3 चीज़ आपको बोनस में मिलेगा, श्योर, ये 3 चीज़ आपको बोनस में मिलेगा। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट में कैसे सिंपल किया है, नो पेपर नो पेन कैसे किया है वो हम बता देते हैं आपको। देखिए, एक बात को गौर कीजिएगा, ठीक है, बहुत धीरे से समझिएगा। ये एक बार समझ लिया तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना took a loan of 1200 रुपीज़ विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी years एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब दोनों का गुना है, मतलब ए स्क्वायर बनता है। Okay, if he paid 432 as interest at the end of the loan period, then what was the rate of interest? Okay, तो अभी क्या है, देखिए, ए है प्रिंसिपल अमाउंट, ए है इंटरेस्ट। तो अगर इतना का इंटरेस्ट इतना होगा तो 100 का इंटरेस्ट कितना होगा बताइए।
अगर इतना का इंटरेस्ट इतना है तो 100 का इंटरेस्ट के लिए कितना का क्या करना पड़ेगा, 432 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12। 100 का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं ना, तो 100 से गुना होगा। 100 का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं मतलब 100 के से गुना होकर 1200 से भाग होगा। ये तो जैसे मैंने देखिए, ये आप समझ लीजिए 432, 1200 का इंटरेस्ट है 432, 100 का इंटरेस्ट क्या होगा वो ये आ गया ना। ये तो आपको पता ही है, इतना तो आपको पता है। ओके, नहीं पता है तो देख लीजिएगा कि ये कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोला, ये हो गया प्रिंसिपल अमाउंट, ये हो गया इंटरेस्ट। तो 1200 का इंटरेस्ट इतना, 100 का इंटरेस्ट कितना हो गया, ये कट गया, ये कट गया, ये काट के कितना रहा, 12 से कट हो गए तो 36 होता है, और 7 इसमें बैलेंस रहता है, 72 बनता है। 72 को 12 से भाग दोगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो आपका जो 100 रुपये का इंटरेस्ट कितना बना, 36। और ये क्या है, दोनों का गुना है, एक है टाइम और एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको स्क्वायर रूट करोगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। मतलब 6 से और 6 से गुना करो, ये दोनों इक्वल है बोल रहे हैं ना, दोनों एज मेनी एज ईयर्स एज द लोन पीरियड, एज मेनी एज ईयर्स एज लोन पीरियड, एज मेनी एज ईयर्स एज लोन पीरियड। सो 200 दोनों गुना होता है तो स्क्वायर बनता है, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, स्क्वायर रूट करना होता है 6। तो वो हो गया आपका 6 वर्ष। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया कि हमने देखा कि 1200 का इंटरेस्ट कितना, तो 100 का इंटरेस्ट कितना होगा, 36 रुपये। और दोनों का जैसे कि दोनों इक्वल है तो वो स्क्वायर रूट होगा, दोनों इक्वल है तो वो स्क्वायर रूट होगा, दोनों गुना होता है। तो यहाँ पर दोनों गुना होता है तभी ये बनता है। ओके, 100 का इंटरेस्ट 36 रुपये। चलो नेक्स्ट देखो, what time will be taken by an amount of rupees 900 to yield 81 rupees as interest at 4.5% per annum simple interest। तो देखिए ये है क्या है, 100 रुपये के ऊपर 100 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट, तो 900 रुपये का कितना बनता है, ये 100 रुपये रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, मतलब 100 रुपये का इंटरेस्ट 4.5 रुपीज़, 4.5 रुपीज़। तो 900 का कितना बनता है, 900 रुपये का बनता है 4.5 इंटू 900 डिवाइडेड बाई 100। ये तो 100 रुपये का इंटरेस्ट है, तो वही बेटा, मतलब दोनों जीरो कट गए और ये बन गया कितना, 9 5 सा 45, आपके हाथ में 4, ओके, 9 6 सा 9 4 सा 36, 36 एंड 4 40, ये हो गया आपका 40.5। देखिए ये भी गुना करना आपका एकदम इजी हो जाता है, पर अगर आप समझ लिया तो 100 रुपये का इंटरेस्ट इतना, 900 रुपये का इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब 9 से गुना होगा इसका, जैसे ऊपर से 100 0 कट गया, तो ये है कॉमन सेंस, ये है कॉमन सेंस। तो 100 रुपये का इंटरेस्ट इतना, 900 रुपये का इंटरेस्ट मतलब 9 से ओनली गुना करना पड़ेगा इसी को। अगर आप इतना समझ लिया तो यहाँ पे ही आपको गुना करना होता है, जिसके अमाउंट बनता है 40.5, और इसी को 2 से गुना करोगे तभी 81 बनेगा, 81 बनेगा। ओके, 81 तभी बनता है, इसको 2 से गुना करोगे तो हो गया आपका 2 साल, हो गया आपका 2 साल। दोस्तों इतना भी ईजी है, तो हम एक्चुअली प्रैक्टिस नहीं करते, इसलिए वी आर नॉट बिकमिंग परफेक्ट। ओके, इट इज़ नॉट बिकमिंग सिंपल। तो ये इसे सिंपल रख के आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सो दैट यू बिकम परफेक्ट इन योर कैलकुलेशन एंड डू बेटर कैलकुलेशन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कॉमन सेंस यूज़ करें। यहाँ पर देखिए मैंने कॉमन सेंस यूज़ किया, i = PRT लिखने के लिए आपको 3 मिनट चला जाएगा। i = PRT बाई 100 ये लिखोगे, फिर बैठाओगे आई का मान कितना है, उसके बाद बैठाओगे 900, उसके बाद बैठाओगे पता नहीं कितना बैठाओगे, और वो बैठाओगे तब तक आपका जो रजनी, बंगाल में बोलते हैं रजनी ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो आपका टाइम बहुत निकल चुका होगा। ये यहाँ तक ये जो फार्मूला लिखने के लिए आपको फार्मूला लिखना है, फिर आपको एक दूसरे का मान बैठाना पड़ेगा। ओके, एक दूसरे का मान बैठाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, 100 रुपये का इंटरेस्ट कितना, 900 रुपये का इंटरेस्ट कितना है, तो ऊपर नीचे 2 2 0 0 कट जाता है, डायरेक्टली 9 से गुना है, ये डायरेक्टली 9 से गुना है यहाँ पर। तो हमें अगर हमने इतना समझ लिया कि डायरेक्टली 9 से गुना है, तो हम यहाँ पर ही 9 से गुना कर देते हैं, यहाँ पर ही 9 से गुना कर देते हैं। 9 से गुना करके कितना बनेगा, इतना, और इसको ही 2 से गुना करोगे तभी 81 बनता है।
ओके, -1 बनता है। देखिए कितना इजी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप क्या करें, कॉमन सेंस यूज़ करें, कॉमन सेंस यूज़ करें। 2 नंबर पे ब्रेन कैलकुलेटर यूज़ करें, ब्रेन कैलकुलेटर यूज़ करें। ओके, ब्रेन कैलकुलेटर यूज़ करें। 3 नंबर पे बिजनेसमैन बन जाए, ओके, बिजनेसमैन बन जाए, सो दैट योर कैलकुलेशन बिकम इजी एंड यू डू परफेक्ट कैलकुलेशन विदाउट एनी एरर। तो ये चीज़ों की बात जिक्र क्यों कर रहा हूँ, ये चीज़ों की जिक्र क्यों कर रहा हूँ मैं, ये चीज़ों की जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, अच्छा ये चीज़ों के जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आपका 3 चीज़ों के लिए, एक है आपका एरर फ्री हिसाब हो, एरर फ्री, ओके। 2 नंबर पे परफेक्ट कैलकुलेशन, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर। 3 नंबर पे लीस्ट टाइम, सबसे कम समय में आपका हिसाब हो, आपके हिसाब निर्भुल हो, ओके, आपके आंसर परफेक्ट हो। ये 3 चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा हूँ। मैथ में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। और ये 3 चीज़ों के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है, ये तो आपको चाहिए, एरर फ्री कैलकुलेशन चाहिए, परफेक्ट आंसर चाहिए और सबसे कम समय में चाहिए। ये 3 चीज़ करने के लिए आपको दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है, ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक है कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, क्या कह रहे हैं, ओके। एक ब्रेन कैलकुलेटर यूज़ कीजिए और एक बिजनेसमैन बन जाइए जो कि ऐसा हिसाब करता है कि वो अपना बिजनेस में घाटा नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि उसको घाटा हो जाएगा, ओके, उसको घाटा हो जाएगा, बिकॉज ही विल बी इन द लॉस, ही विल बी इन द लॉस। तो कोई बिजनेसमैन ऐसा तो होगा नहीं कि जो अपना लॉस चाहेगा, ओके, अपना लॉस बनाएगा, तो उसको घाटा होगा, तो उसको घर में जाके खाना नहीं मिलेंगे, फिर उसको घर में जाकर फिर खाना ही नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो अभी हमने देखा है कि ये हमारे को चाहिए, ये तो आपको चाहिए। मैं और एक बार जिक्र करता हूँ अगले वाला क्वेश्चन के साथ, ओके। अगले वाला क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद मैं और एक बार जिक्र करता हूँ, वहाँ पर जाएगा नहीं। A sum of money of 4,000 amounts to 4,605 years at a certain rate of interest, and what would be the amount if the rate of interest increased by 3%? तो 3% की जगह पे x तो हाई, उसके साथ 3% जोड़ा है। अगर 3% का इतने रुपए के ऊपर 5 साल का निकाल के इसके ऊपर जोड़ दिया तो हो गया आपका आंसर। ये तो 5 साल का जो x% का इंटरेस्ट तो टोटल इतना दिया ही हुआ है, अमाउंट इतना दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या है, देखिए सिंपल इंटरेस्ट के, सिंपल रखिए इसको, सिंपल रखने से ही सिंपल होगा। तो 3% का 5 साल का कितना होता है, 15 रुपये होता है, और 4,000 रुपये का कितना बनता है, 4×15 कितना, 60 हो गया, 600 रुपये हो गए, क्योंकि 100 से भाग तो दे रहे हो। यही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए, जिससे कि आपका ये ज़ीरो, ये जो बाउंड्री है बैठाने की ज़रूरत ना पड़े, ये 100 भी बैठाने की ज़रूरत ना पड़े, ओके। तो ये कट गया, 4×15 60 हो गया, 100 हो गया, 600 हो गया। अभी 600 को इसके साथ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो गया आंसर, क्योंकि इतना तो दिया हुआ है और इतना बढ़ रहा है। तो 5 साल का कितना हो गया, 15 रुपये हो गया, 5 साल का 15 रुपये हो तो ये कितना हो, 15 रुपये कितने रुपये के ऊपर हुआ, 100 रुपये के ऊपर हुआ, 100 रुपये के ऊपर हुआ 15 रुपये, 3% के हर में 5 साल के लिए, तो 4,000 रुपये का कितना बनेगा, ओके। यही हमने निकाला है, यही हमने निकाला है। तो यहाँ पर पेन पेपर की और भी ज़रूरत नहीं है, ये हमने देखा है कि हमें क्या चाहिए, 5 साल का 3% के पर बैच पर, तो कितना हो गया, 15 रुपये। तो 100 रुपये 15 रुपये बनता है, 4,000 रुपये का कितना बनता है, 4×15 60 रुपये बनता है, 100 रुपये। अच्छा 100 रुपया तो, और पहले से ऑलरेडी इतने रुपये हैं, और इंटरेस्ट और एडिशनल इतना जुड़ गया है, ओके। इंटरेस्ट और एडिशनल इतना जुड़ गया तो कितना हो गया, 5200 हो गया, 5200। यही आपका 5200। बताइए, इससे ज़्यादा इजी कहीं मिलेगा आपको, जहाँ पर आप कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हो और कॉमन सेंस के साथ आपने ब्रेन कैलकुलेटर यूज़ किया, जिससे कि आपके टाइम बचे, आपके एरर फ्री कैलकुलेशन हो और आपके परफेक्ट आंसर हो, आप भूल ना करें और आपका
गलत आंसर ना हो, आप परफेक्ट आंसर को निकालें। ये 3 चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर। तो आपको चाहिए नॉर्मली क्या क्या चाहिए? एरर फ्री कैलकुलेशन, मैं एक बार बता दूँ फिर से आपको, एरर फ्री कैलकुलेशन, एरर फ्री हिसाब, ओके। 2 नंबर पे परफेक्ट आंसर, ओके, परफेक्ट आंसर। 3 नंबर पे लीस्ट टाइम, सबसे कम समय, लीस्ट टाइम। मैथ में ये 3 चीज़ आपको ज़रूरत है, और 3 चीज़ों के बारे में जिक्र यहाँ पे ही कर रहा हूँ मैं, 3 चीज़ों के बारे में जिक्र यहाँ पे कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ों के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत है? 1 नंबर पे है कॉमन सेंस यूज़ कीजिए आप, कॉमन सेंस यूज़ कीजिए। 2 नंबर पे आप ये ब्रेन कैलकुलेटर यूज़ कीजिए। 3 नंबर पे आप क्या कीजिए? बिजनेसमैन बन जाइए, बिजनेसमैन बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, सो दैट आपका हिसाब में कोई गलती ना हो, गड़बड़ी ना हो, और आप परफेक्ट हिसाब करें, और आप परफेक्ट हिसाब करें। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। Sam borrowed some money from his friends at interest of 6% per annum. He returned his friends 15,600. After how much time did Sam return the money if he borrowed 12,000 रुपीज़? तो देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे बैठा हुआ तो माइनस करना चाहिए। ये है आपका टोटल अमाउंट, ये है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। तो ये प्रिंसिपल से अगर ये टोटल अमाउंट से प्रिंसिपल निकाल दिया तो कितना रहेगा? 3,600, ओके। 3,600, अगर 3,600 अगर निकाल दिया, अच्छा चलिए यहाँ पर क्या कह रहे थे कि 3,600 हो गया आपका इंटरेस्ट, 3,600 हो गया आपका इंटरेस्ट। तो 12,000 रुपये का अगर 3,600 इंटरेस्ट हो तो 100 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा? इसे गुना करते हो, ये 2 3 जीरो निकल गया, सर यहाँ से 1 जीरो निकल गया, इस भाग दोगे तो कितना हो गया? 300, ठीक है, 300 हो गया। इधर से 1 जीरो निकल गया, सॉरी 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 रुकिए रुकिए रुकिए, गलत हिसाब हो गया, गलत हिसाब हो गया, रुकिए। तो 3,600 डिवाइडेड बाई 12,000 इंटू कितना हो गया? 100। तो ये 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0, अब हुआ ठीक, अब हुआ ठीक, राइट। तो ये 1 जीरो निकल जाएगा, ये हो गया 30, ये हो गया 30। अब ये क्या है? 100 रुपये के ऊपर, ये कितने ब्याज पर? 100 रुपये के ऊपर हिसाब से, 100 रुपये के हिसाब से टोटल ब्याज, ये इंटरेस्ट हो गया इतना, ब्याज कितना है? 6%। अगर ब्याज 6% हो तो इसे भाग दोगे तो 5 हो जाता है। तो हमें देखिए यहाँ पर मैं ये बोलना चाह रहा था कि आपको अगर बता दें दोबारा कि ये जो हिसाब है ये माइनस आप ब्रेन में कर सकता है, ओके। ब्रेन में करके क्या कर सकता है? ये क्या कर सकता है? 12,000 रुपये का 3,600 रुपये है इंटरेस्ट, 100 रुपये का कितना इंटरेस्ट बनेगा? ये ओनली ये कैलकुलेशन आप अगर पेन बैठाना चाहते हो तो बैठा लो। ये 2 जीरो निकल गया, 2 जीरो निकल गया, इधर से 1 जीरो निकल गया, ये काटने के बाद 30 रहता है, ये काटने के बाद 30 रहता है। ये है टोटल 100 रुपये के ऊपर 6% के ब्याज पर 30 रुपये हो गया इंटरेस्ट। तो ऐसे 6 से भाग दोगे तो कितना हो गया? 5 साल हो गया। 6 से भाग दोगे तो 5 साल हो गया आपका आंसर, ये है आपका आंसर, 5 साल हो गया आपका आंसर, ओके। 5 साल हो गया आपका आंसर, वेरी गुड। देखिए पेन बैठाने की ज़रूरत ही नहीं है, पेन बैठाने की ज़रूरत ही नहीं है, ओके। अब देखिए अगला सवाल देखिए,
Kapil paid 9,600 as interest on a loan he took 5 years ago at 16% rate of simple interest. What was the amount he took as loan? तो 5 साल का इंटरेस्ट है, ब्याज कितना है, ब्याज का कितना है 16%, तो 5 साल में कितना बनता है हो 16 गुण 5। ये भी हिसाब आप ब्रेन में कर सकते हैं। 5 16 80, 16 5 80 हो गया आपका। ओके 16 5 80 हो गया। तो ये 180 रुपये इंटरेस्ट होता है कितने 100 रुपये के ऊपर। तो 9,600 के ऊपर कितना होगा, देखिए ये इससे तो अल्टीमेटली आपको 9,600 को इतना से भाग देना है, इसे भाग दोगे तो कितना बनता है 120। और जैसे कि 100 तो कॉमन रहता है, जैसे ब्याज निकालने के लिए हमें 100 के ऊपर निकालते हैं और टोटल अमाउंट निकालने के लिए भी 100 से भाग। जैसे कि देखिए क्यू कर रहा हूँ मैं, ये क्यू कर रहा हूँ, 80 रुपया मिलता है 100 रुपये के ऊपर। तो 9,600 रुपये कितने रुपये के ऊपर मिलेगा, 100 गुना 9,600 डिवाइडेड बाई 80 हो गया, डिवाइडेड बाई 80 हो गया। यही है, यही आपको कैलकुलेशन करके आपके दिमाग में बैठाना पड़ेगा किससे क्या करना है। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट, आपके जो खून है उसको पसीना बनाना पड़ेगा, तभी ये आपका जो हिसाब होगा। बिकॉज यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक ए डेविल, यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक ए डेविल। तो अल्टीमेटली कितना बनता है 12,000 हो गया आपका 12,000। दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक ए डेविल, प्रैक्टिस लाइक ए डेविल, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं बनेंगे। ओके परफेक्ट नहीं बनेंगे, और परफेक्ट नहीं बनेंगे तो क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं होंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं होंगे। ये देखिए और एक इजी सवाल आ गया। ओके इजी, बहुत ही इजी सवाल आ गया। ये क्या बोल रहा है, an amount becomes 7 times in 12 years. In how many years the same amount become 10 times? The rate of interest remains same for the both years. तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सिंपल से इधर भी कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि 10 टाइम्स ज़्यादा समय लगेगा, कॉमन सेंस कह रहा है कि 10 टाइम्स निकालने के लिए 10 टाइम्स होने के लिए ज़्यादा समय चाहिए। तो क्या होगा, बड़ा वाला से गुण होगा और छोटा वाला से भाग देना पड़ेगा। ये है आपका 12 वर्ष, बड़ा वाला से गुण दीजिए, छोटा वाले से भाग दीजिए। आप क्या करना है, दोनों से एक एक माइनस कर दो, बट क्या आपका आंसर। तो ऊपर क्या होता है 12 गुण 9 और नीचे होता है 6, तो 6 दूने 12 9 दूने 18, ये हो गया आंसर। तो आप सिंपल सी कर सकते हैं कि अगर प्रैक्टिस कर लिया, तो अगर प्रैक्टिस करके आपके दिमाग में बैठ गया तो 12 गुना कितना 9 डिवाइडेड बाई 6, 12 गुना 9 डिवाइडेड बाई 6, क्योंकि दोनों से एक एक माइनस जा रहा है। तो 6 दूने 12 9 दूने 9 टू जा 18, 9 टू जा 18। तो ये एकदम सिंपल सा हिसाब है। इसको मतलब अभी देखिए और एक बात बता दो, यहाँ पर क्या होगा कि अगर सपोज़ आपके कॉमन सेंस कह रहे हैं कि जो आंसर दिया हुआ, जो आंसर चाहिए वो छोटा होने वाला है, जो दिया हुआ वर्ष से छोटा होगा, ये अगले वाला मैथ में मिलेगा हमें। तो वहाँ पर बड़ा वाला से भाग होगा, छोटा वाला से गुण होगा। जैसे हमारे निकालने वाला अगर छोटा होता है तो क्या करते हैं, बड़ा वाला से भाग देना होता है, छोटा वाला से गुण देना होता है। ओके एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। देखिए अगला मैथ देखिए, an amount becomes 9 times in 16 years. In how many years the same amount will become 5 times at the same rate of interest? Okay, same rate of interest. तो देखिए अभी क्या बोला, 16 वर्ष दिया हुआ है, इसको अगर कम टाइम में लगेगा, कम पास्ट 5 टाइम्स होने के लिए कम समय चाहिए, तो क्या होने वाला है, ऊपर में छोटा वाला नीचे में बड़ा वाला, और दोनों से एक एक माइनस, दोनों से एक एक माइनस। तो क्या हो जाएगा 16 गुना 4 डिवाइडेड बाई 8, 8 दूने 16, 4 दूने 8। तो 5 टाइम्स होने के लिए कितना चाहिए, 8 वर्ष चाहिए। 5 टाइम्स होने के लिए 8 वर्ष चाहिए। बताइए यहाँ पर कोई समस्या है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको मन में कॉमन सेंस कह रहा है
ओके, कॉमन सेंस कह रहा है कि आपका जो आंसर होने वाला है वो बड़ा होने वाला है, जो दिए हुए वर्ष दिया हुआ उससे बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। तो क्या है, बड़ा वाला से गुना, छोटा वाला से भाग, और उसके बाद दोनों से एक एक माइनस कीजिए, दोनों से एक एक माइनस कर दीजिए। 16 गुना 5 डिवाइडेड बाई 9, दोनों से एक एक माइनस, हो गया आपका आंसर 8, हो गया आपका आंसर 8। वेरी गुड। In 40 years an amount becomes 6 times the original amount, what is the rate of interest? तो देखिए यहाँ पर जैसे कि वो पिछले दो मैथों में हमने बताया कि एक एक माइनस करना था, 6 टाइम्स बोल रहा है तो एक माइनस कर दो 5 टाइम्स। ये टाइम्स क्यों कर रहा हूँ, एक माइनस क्यों कर रहा हूँ, ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल, एक है आपका प्रिंसिपल, ये जोड़ के बनता है 6, ये जोड़ के एक जोड़ के बनता है 6, इसीलिए ये प्रिंसिपल हमने जो एक घटा रहा है वो है प्रिंसिपल अमाउंट। पिछले दो मैथों में जो हमने एक एक घटाया ऊपर नीचे से, दोनों से कैसे घटाया, बिकॉज एक है प्रिंसिपल अमाउंट और बाकी हो गया इंटरेस्ट आपका। तो ये घटा दिया तो कितना बन गया 5। ओके, तो 40 वर्ष में कितना इंटरेस्ट होता है 5, एक वर्ष में कितना इंटरेस्ट होता है इतना। ओके, तो ये 1/8 हो गया, 1/8 हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना होता है, मैंने बताया आप पिछले वीडियो में, अगला वाला जो पिछले वाला जो वीडियो था उसमें बताया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें 100 से गुना करना होता है। तो इसी से गुना करो, भाग करोगे तो कितना होगा 12.5, 12.5, इसी से भाग करोगे तो 12.5 आपका आंसर है। ओके, 12.5 आपका आंसर। वेरी गुड। तो ये समझ लिया कि कितने ईजी है, ब्रेन कैलकुलेशन, कॉमन सेंस यूज़ करके हमने कैसे कैसे मतलब विदाउट पेन एंड पेपर में निकाला है। ये आपको हिसाब समझाने के लिए मैंने पेन का यूज़ इस्तेमाल किया है। ओके, आपको हिसाब समझाने के लिए मैंने पेन का इस्तेमाल किया है, अदरवाइज देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर पेन एंड पेपर इन दिस केस। इन दिस केस देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेन एंड पेपर। आप ये समझ लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, परफेक्शन विल गिव यू फिटनेस, एंड ये फिटनेस विल गिव यू अलाउ टू सर्वाइव, फिटनेस विल अलाउ यू टू सर्वाइव। तो डार्विन साहब का जो बात है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो बन जाएंगे। ओके, कंपटीशन कितना है वो आपको पता है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक ए डेविल। आपके जो खून के पसीना बनाना पड़ेगा, खून को पसीना बनाना पड़ेगा। ओके, इसीलिए मैंने बोला कि टाइम बैंक का जो वीडियो है वो देखिए, वहाँ पर मैंने कितना टाइम के स्टडी के लिए बोला है। और अगर आपके अदर्स ऑब्लिगेशन है तो यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ओके, यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो 4 वीडियो देखें और ये जान ले कि हमारा जो मिशन CGL जो आप देख रहे हो फिलहाल, मिशन CGL, और ये एक चैनल है, और ड्रीम WBCS जो बंगाल का PSC का एग्ज़ाम है। ये 2 चैनल हैं। आपको लगता है कि बंगाली में अच्छा है तो बंगाली फॉलो कर सकते हैं, हिंदी में अच्छा है हिंदी फॉलो कर सकता है। ओके, दोनों का लिंक अल्टरनेट चैनल में दिया रहता है, दोनों का लिंक अल्टरनेट चैनल में दिया रहता है। और एक बात बता दूँ, ये PT उषा मैम और सचिन सर और ये आपका टाइम बैंक और आपका IAS IPS, 4 वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में बाहर है, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में बाहर है। और एक बात बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर आपको मेहनत रंग लाएगी। ओके, आपके हमारे हिंदी में कहते हैं मेहनत रंग लाएगी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू डू हार्ड वर्क, स्मार्ट हार्ड वर्क। ओके, स्मार्ट हार्ड वर्क, जिससे कि आपकी ज़िंदगी में बाहर आए। ओके, मेहनत न रहेगी, मेहनत यही है, आपके खून को पसीना बनाना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक ए डेविल, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, परफेक्शन विल अलाउ टू सर्व। और इसके बारे में क्या बोलूँ, इसके बारे में और ज़्यादा बोलने का जो गुंजाइश ही नहीं है। ओके, तो यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक ए डेविल एंड यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट। मेहनत रंग लाएगी, ये तो मैं कहता ही रहता हूँ, मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, ज़रूर पक्का मेहनत रंग लाएगी। ये तो कहाँ सदियों से चल के आ रहा है कि मेहनत रंग लाएगी। जो मेहनत किया है उसने उसका फल, उसके फल मिला है, उसको फल मिला है। जैसे सचिन सर ने 12 घंटा प्रैक्टिस किया, PT उषा मैम ने समर सीजन में सैंड पे मतलब बालू पे भाग के उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पे पहुंची।
तो आपको भी अगर इंटरनेशनल पोस्ट में नहीं जाना है तो नेशनल और स्टेट लेवल के लिए भी इतना मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करके देखिए 3 से 4 साल पक्का होने वाला है दोस्तों। पेशेंस, जो पेशेंस, कंसंट्रेशन, डेडिकेशन, ये अगर आपके दिमाग में है तो आपको उधर पहुंचाएगा। चलिए आज यहाँ तक ख़त्म करते हैं। आपके लिए शुभ वार्ता रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।